भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पधारे सभी बंधुगण ओम आयुर्वेदा आई केयर सेंटर की तरफ से 76वें गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अभी हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। कार्यक्रम के दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आज के अपने चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि श्रीमान गिरिराज जी, श्रीमान प्रशांत जी, श्रीमान प्रवीण जी, डॉक्टर साहब। श्रीमान गिरिराज जी, आप अपना स्थान ले लीजिए। श्रीमान गिरिराज जी, अपने इनका परिचय करा देता हूँ। भाई साहब का आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है। भाई साहब का सेक्टर 31 में निवास है। कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर हैं। सामाजिक कार्यों में पिछले 32 वर्षों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आपने पिछले कुछ गत वर्षों में लेजर वैली ग्राउंड में हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेला देखा होगा, उसमें भाई साहब की बड़ी भूमिका थी। डॉक्टर भारत भूषण अपने इस ओम आयुर्वेदा आई केयर सेंटर के फाउंडर हैं। श्रीमान प्रशांत जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भाई साहब के साथ अपना स्थान ग्रहण करें। भाई साहब का सेक्टर 40 में खुद का क्लिनिक है। श्रीमान प्रवीण जी सिविल इंजीनियर है। दूसरे भाई साहब जज्जर से हैं। सामाजिक कार्यों में भाई साहब की भागीदारी समय समय पर रहती है। अभी मैं ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित करूंगा आज के चीफ गेस्ट श्रीमान गिरिराज जी को। आप आए ध्वजारोहण करके सभी खड़े हो जाएंगे। ध्वजारोहण के तुरंत बाद जनगण हो जाएगा। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगद् तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की जय। पुनः आप सभी को अपने 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें विशेष रूप से दो शब्द हैं, एक गण एक तंत्र। तंत्र यानी तंत्र बोलते हैं सिस्टम को। ऐसे कुछ शब्द आपने सुने होंगे। एक होता है तंत्र, एक होता है यंत्र, एक होता है मंत्र। तो तंत्र यानी कि एक सिस्टम को बोलते हैं। यंत्र जो भी कोई उपकरण है जिसकी सहायता से आप कोई भी काम करते हैं उसको यंत्र बोलते हैं। और मंत्र ऐसा होता है जिससे कि आपको मन को ताकत मिले। तो ये अपना एक सिस्टम है। गण यानी कि लोगों का समूह, इसको लोकतंत्र भी बोलते हैं या गणतंत्र भी बोलते हैं। तो अपना एक समूह, इसीलिए इसको गणतंत्र बोलते हैं। अपना संविधान लागू हुआ इसी दिन, इसी कारण से इस दिन को हम लोग ऐसा अपना गणतंत्र दिवस मनाना हमने प्रारंभ कर दिया था। मनाते मनाते अभी 76वां हम लोग गणतंत्र मना रहे हैं। तो
विशेष रूप से ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही निवेदन है कि अपनी चीजों को समझे, अपने अंदर की जो ज्ञान है, अपने अंदर की जो गहराइयां हैं, अपने मूल को हम लोग समझेंगे, उसको अपने व्यवहार में लाएंगे, अपना तंत्र बनेगा। हमारा जो तंत्र है भारत का, वह तंत्र बनेगा और उस तंत्र को उपयोग करके ही हम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना दिखाया है कि 2047 में भारत जो है विश्व में, जैसे बोलते हैं ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो है ना, जिसका सपना दिखाया है, वह भारत सिर्फ सीमाओं से नहीं होता, वह भारत उसमें रहने वाले लोगों से होता है। अगर कोई ये व्यक्ति कहे कि गुड़गांव तो बहुत अच्छा है, यानी कि गुड़गांव अच्छा नहीं है, गुड़गांव के लोग अच्छे हैं, या फलाना गांव तो बहुत अच्छा है, फलाना शहर तो बहुत अच्छा है, वो शहर उसकी सड़कों से अच्छा नहीं है, उसकी सीमाओं से अच्छा नहीं है, वहाँ के लोग अच्छे हैं। तो इसी कारण से भारत जो है श्रेष्ठ भारत बनेगा, तो वहाँ के लोग श्रेष्ठ काम करेंगे तब श्रेष्ठ भारत बनेगा। तो इसी प्रकार से इस गणतंत्र दिवस पे आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए यह अनुरोध भी है कि अपने तंत्रों को, अपनी जड़ों को, अपनी संस्कृति को समझें और उसको व्यवहार में लाते हुए किसी प्रकार से भारत जो है विश्व के सामने एक मार्गदर्शक के रूप में आगे आएगा। तो हम सब ये एक संकल्प दिवस भी इसको मान सकते हैं कि ऐसे राष्ट्रीय पर्वों पर हम लोग संकल्प भी ले सकते हैं कि अपनी अपनी क्या भूमिकाएं, हम सब अपनी भूमिकाएं समझेंगे, उसको ठीक रूप से लाएंगे और आगे इसी प्रकार से जो गणतंत्र दिवस है वो और मंगलकारी, और हमारा देश जो है, जिस भारत माता को हम आज हमने सुमन अर्पित किए हैं, तो उसी प्रकार से हम अपने जो अच्छे काम हैं वो भी सुमन के रूप में अर्पित करते चले जाएंगे। तो भारत एक विश्व में विश्व गुरु कहलाएगा। यही मंगल कामना, यही श्रेष्ठ कामना के साथ में आपको पुनः सभी को शुभकामनाएं और प्रणाम। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि स्वयं के तंत्र पर अपना विश्वास होना चाहिए, स्वयं के तंत्र को हमें विकसित करना चाहिए, तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए बाहर के। ऐसा नहीं है कि प्रेरणा कहीं से भी ली जा सकती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी चाइना की यात्रा की, और हमारे यहाँ भारत में आम का फल है ना, बड़ी अच्छी क्वालिटी का आम का फल पाया जाता है, लंगड़ा आम, कई तरह के आम पाए जाते हैं, लेकिन चाइना में आम को नहीं उगाया जा सकता। तो एक आम की बढ़िया सी टोकरी सजा करके उन्होंने चाइना के तत्कालीन राष्ट्रपति को समर्पित की, तो उन्होंने वो आम लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला, ठीक है, आप मेरे को ये आम भेंट कर रहे हो, लेकिन आपके यहाँ का ये सर्वोच्च फल होगा, स्वादिष्ट भी होगा, मैं इसको ग्रहण कर लूंगा, मैं खाऊंगा, मेरे को आदत लग जाएगी, मेरे को आदत लगेगी, धीरे धीरे मेरे देश को आदत लगेगी, आने वाले समय में मेरे देश की निर्भरता तुम्हारे देश पर बढ़ जाएगी, मुझे आपके यहाँ से निर्यात करना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा। उन्होंने उस आम को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बोला, जो चीज मेरे यहाँ नहीं उगाई जा सकती, मैं उस वस्तु का सेवन नहीं करूंगा। मेरा बस इस दो शब्दों को कहने का तात्पर्य यही था, डॉक्टर साहब की बात को जोड़ते हुए, कि स्वयं को पहचाने, स्वयं की वस्तुओं को पहचाने, स्वदेशी को पहचाने, स्वयं के कानूनों को पहचाने, बस इतना ही निर्देश था। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आज गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाने का सबसे बड़ा हमारे लिए जो योगदान हो सकता है, ये हर भारतीय की जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो यही है कि हम जो कर रहे हैं वो करें जो देश हित में लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल हो। एक अंग्रेजी में छोटी सी कहावत है, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, मतलब सोचो बड़ा, अंतरराष्ट्रीय स्तर का सोचो, उसके अनुसार कार्य प्रणाली करो। ऐसे ही अभी जैसे चाइना का एग्जाम्पल दिया, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। अगर हमें दो चीजें मिल रही है, एक मेड इन चाइना है, एक मेड इन इंडिया है। अगर मेड इन चाइना अगर हमें 2 रुपए सस्ती मिल रही तो उसे ले आते हैं। हम बिल्कुल नहीं सोचते कि, समझ गए ना, कि भारत की वस्तु अगर थोड़ी सी महंगी भी है हम उसको ले। हम दुकानदार सोचता है कि भाई ग्राहक ले रहा, वो मैं लाऊंगा, हम ले देंगे। मैं कई लोगों से इस विषय विमर्श करता हूं तो कहते हैं कि सरकार रोक ले। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय समझौते, परिस्थिति ऐसी है कि हर चीज को सरकार नहीं रोक सकते, पर हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं लेने जाऊं बाजार में, ये भाई साहब दुकान खोल के बैठे हैं, इनके पास दोनों वस्तुएं हैं, ये मेरे पे ही जबरदस्ती थोड़ा ना कर सकते, तो चाइना ले। और अगर हम सारे देश वाले ये सोच ले, मैं ताजुब कर रहा हूँ, आप सब शायद समझदार है, पता होगा, पर आप अगर ये देखें कि चाइना से आयात और निर्यात का अंतर कितना है, तो चाइना से जो हमारे देश में आयात है वो करीब करीब $60 बिलियन है। कितना?
$1 मिलियन 8 करोड़ होता है, $1 बिलियन 8,000 करोड़ होता है, वो इससे 61 करीब 60-62 बिलियन डॉलर है, जबकि हमारा निर्यात सिर्फ 8,000। वो क्या रहा, इसकी वजह से फिर हम सरकारों को गालियां देते हैं जी रोजगार नहीं है। अरे भाई, वो इतना व्यापार अगर हम आने से रोक देंगे तो वो सब जब यही चीजें बढ़ेगी तो हम सबको रोजगार मिलेगा। बीच में इवन ये हालत हुआ था कि टायर भी आने लग गए थे, खिलौने आने लग गए थे। अब शायद धीरे धीरे हम सबके प्रयास से, सरकार के प्रयास से खिलौने कुछ बनने लगे। हम तो अब आप सोचो कि अगर वो $60 बिलियन का निर्माण से लेकर के फाइनल बिकना तक भी इंडिया में हो तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। आज अगर हम सोचे कि गुड़गांव का सोचें, हो सकता है कि गुड़गांव के पास जो इकोनॉमी है, जो भी फैक्ट्रियां लगी, ले दे के मान लीजिए 50,000 करोड़ रुपए का भी बनाते हैं तो लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है ना। हम सब यहाँ बाहर से आए होंगे मैक्सिमम लोग, और सब किसी न किसी तरीके से यहाँ अपनी आजीविका के लिए पड़े। तो सोचो कि $60 बिलियन का अगर काम यहाँ होने लग गया हिंदुस्तान में। इसलिए अगर हम इन चीजों को सीखें कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, कि आगे हमारा देश विकसित कैसे हो। इवन एक छोटी सी बात और कहूँगा, इवन हम वोट भी नहीं देने जाते, जाएं तो फिर जाएं उसको दें जो अच्छा है समाज देश के लिए। और वही छोटी सी बात जो अभी जापानी वाली की कि हम दारू की थैली ले करके उसको वोट दे देंगे, चाहे वो कितना ही चोर करे, या मेरी जाति का है तो दे दूंगा। क्या कर रहे हैं हम? वही जापानी वाली कहानी को देखो कि जी मैं मेरे देश वो काम नहीं करूँ, वो काम करूँ जिससे सबको फायदा हो, नहीं मेरे को नहीं। हम क्या कर रहे हैं कि मुझे तो दारू की थैली पिला दे तो मैं तेरे को वोट दे दूँ, कैसे कितना नुकसान कर कुछ भी करना, फिर हम कहते हैं देश आगे नहीं बढ़ रहा। तो मैं सब चीजें आपको नहीं बता सकता, आप सब समझदार विद्वान है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि हमें सोचना है कि जो आज़ादी मिली वो कैसे रहे, कैसे देश आगे बढ़े। उसमें ऐसा नहीं किसी नेता का, किसी एक का योगदान, हम सब का है। वो हम कैसे अपनी जगह करें। मैं यही बातें कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको 26 जनवरी की शुभकामनाएं। अभी कार्यक्रम की समापन की ओर चलेंगे। सभी जलपान लेकर के जाएंगे, नहीं जलपान मिलेगा। एक बार सभी जोर से जय घोष कर लगाएंगे। भारत माता की आवाज नहीं आ रही, मेरी अकेले की ज्यादा आ रही है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद।